नमस्कार दोस्तों। अब ये आप देख पा रहे होगे, वैसे हम आपको T20 सीरीज करा रहे थे। जीएस की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करा रहे थे, लेकिन इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो मानसिक अभिरुचि है ना, ये जो मानसिक अभिरुचि है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो जो पोर्शन है जो आपको दे रखा है, जनहित, कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, ये जो सिलेबस टाइप का है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। आप उधर से जीएस का पोर्शन कवर कर लोगे, करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, पर इनसे रिलेटेड भी आएंगे। तो ये पुनर्परीक्षा 2024 के हेतु ही बनाया गया है ना। तो इनमें जो पूछे गए परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में ही देख लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबंध नहीं है। कौन जनहित से संबंध नहीं है? तो रेस्टोरेंट और बार जनहित से संबंधित नहीं है। बाकी आप देखोगे पर्यावरण है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कानून व्यवस्था है, ये दोनों आपकी तीनों किससे संबंधित हैं? जनहित से संबंधित नहीं है, रेस्टोरेंट और बार। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लोगे सही से, ठीक है ना। नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी प्रदेश की सरकार अपने राज्य में नदी पर एक बड़ा बांध बनाकर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहती है, ठीक है। ऐसे क्रियाकलाप से जनहित से संबंध कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा? तो ये होगा आपका पर्यावरणीय मुद्दा, क्योंकि राज्य नदी पर बांध बनाएगा तो पर्यावरण का नुकसान, तो पर्यावरणीय मुद्दा है ये। जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण रहित जल और वायु को उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 21 में आ जाता है आपका, है ना। घर में पूर्ण जीवन जीने से संबंधित है, तो ये आपको दे रखा है बड़े जीने के अधिकार में। नेक्स्ट, युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार ना उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। इसके कारण उत्पन्न हो सकती है, क्या है इसका कारण? मतलब अगर बेरोजगारी बढ़ती है ज़्यादा तो उससे समस्या कौन सी उत्पन्न होंगी? भाई बेरोजगारों से पर्यावरण की समस्या का तो उतना डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट आप देखोगे कि कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। भाई जब खाने पीने को उनको होगा नहीं तो फिर क्या करेंगे? चोरी चकारी, आतंकवाद में शामिल हो सकते हैं, है ना। कुपोषण की समस्या, खाने पीने की समस्या हो जाएगी। तो ये तीनों आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन आप इधर देख लेना, ठीक है। एडम स्मिथ के अनुसार सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करने का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका सी, प्रत्येक का अपने स्वयं के हितों के लिए कार्यरत रहते हुए, है ना। तो ये एडम स्मिथ ने ही बोला था कि सामूहिक हितों को अगर सब प्रोत्साहित किया जाए तो उसका सबसे उचित तरीका ये है कि प्रत्येक को अपने स्वयं के हितों के लिए कार्यरत रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये याद रहनी चाहिए। पूछ लेते हैं, जनहित समूह क्या है? जनहित समूह क्या है तो बताइए। तो जनहित समूह है आपका जनता के सामान्य भले और उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक जो समूह होता है उसे जनहित समूह कहेंगे, ठीक है। तो बाकी आप पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स को आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जनता को सीधे शीर्ष न्यायपालिका से जोड़ता है? तो शीर्ष न्यायपालिका से जोड़ने वाला आर्टिकल कौन सा है आपका? तो आर्टिकल 32, क्योंकि ये रेट का अधिकार दे रखा है ना इसमें। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इसमें रिट जारी कर सकते हैं। आप नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, आप पहुँचो बस। बाल श्रम और स्त्रियों का शोषण निम्नलिखित में से किसके विषय के अंतर्गत आता है? तो ये भी जनहित के अंतर्गत आता है, ठीक है। पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है कि पुलिस एवं जनता को एक दूसरे की समस्याएं तथा दृष्टिकोण समझना चाहिए, ये आवश्यक है, ठीक है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेना इधर वीडियो को पॉज करके। एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है एक पुलिसकर्मी का? एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून सम्मत कार्यों को लागू एवं सकारात्मक सहयोग से बढ़ावा देना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेना। सहानुभूति अथवा परानुभूति, सिंपैथी और एम्पैथी की भावना वाले व्यक्ति में क्या होता है? उसमें जनहित की भावना होती है। किसकी? जनहित की भावना होती है, ठीक है। भारत जैसे अनेकता में एकता की भावना को प्रधानता देने वाले देश में क्या सर्वोपरि होना चाहिए? जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। अब चैप्टर ही वही है हमारा जनहित का, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। जनता के सामान्य हित अथवा जनहित के तत्व क्या है? भाई आप देखो, पुलिस में जाओगे, वर्दी पहन लोगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर तो आप ही संभालोगे। तो जनता के सामान्य हित और जनहित के तत्व क्या हैं? तो वो हैं आपके पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है।
सार्वजनिक हितों की रक्षा के दायित्व की रक्षा के मामले में कोई नगरपालिका सार्वजनिक हितों की रक्षा के दायित्व की रक्षा के मामले में कोई नगरपालिका क्या करेगी? सार्वजनिक हितों का संरक्षण नगरपालिका का दायित्व है, अतः यह साधनों की कमी कहकर अपना बचाव नहीं कर सकती। ऑप्शन आपका सी सही है। कॉमन सेंस लगाना थोड़ा बहुत, आप जो देखते हो लॉ एंड ऑर्डर अपने आसपास, तो क्वेश्चन लगभग आप कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सरकार की नीतियों एवं व्यवहार से परेशान जनता को निदान मिल सकता है। कैसे मिलेगा निदान? तो निदान मिलने का तरीका वही है, जनहित याचिका दायर करके आप निदान को ले सकते हो। और वो जनहित याचिका जब दायर की जाएगी तो पहुंचेगा मामला आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए। जनहित याचिका आमतौर पर पहले दाखिल की जाती है किस में? आमतौर पर करो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाओ भाई, ठीक है ना। चलिए, जनहित याचिकाओं में आई वृद्धि से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है जनहित याचिकाएं अगर ज़्यादा पड़ जाए कि न्यायपालिका सक्रिय हुई है। यही कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना। चलिए, पीएन भगवती आपको पता होगा जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। भारत में जनहित संबंधी वादों की उत्पत्ति, प्रगति, वृद्धि में भारतीय संविधान के विशिष्ट स्वरूप की क्या है? एक अहम भूमिका है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, सामान्य भूमिका है, कोई भूमिका नहीं, अहम भूमिका है भाई, ठीक है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक जनजातीय क्षेत्र में ड्यूटी लगी है। चलो, आप एक पुलिस अधिकारी हो और आपकी एक जनजातीय क्षेत्र में ड्यूटी लगी है। कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, तो और आपको क्या करोगे अब आप? उनकी परंपराओं को पुनर्जीवित करने हेतु बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए। क्या करोगे? तो आपका काम रहेगा कि सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने हेतु समुदायों के साथ बैठक करनी चाहिए। ये वाला काम आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक हित और निजी हितों की अगर संघर्ष की स्थिति बनती है तो उसमें समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका क्या दायित्व होगा जब? तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करने हेतु कानून की रक्षा करोगे, है ना। परस्पर समन्वय स्थापित करोगे आप किसमें? सार्वजनिक हित और निजी हित के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका पीआईएल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से एक माध्यम है। जनहित याचिका भी जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से एक माध्यम है, ठीक है। तो आंसर आपका 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस अधिकारी के रूप में आपको खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप एक घटना में शामिल होते हैं जहां लोगों की सुरक्षा हेतु स्वयं को खतरे में डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। शक्तिमान हो भाई आप। लॉ एंड ऑर्डर संभालने का बहुत बड़ा काम होता है पुलिस के ऊपर। आपको अपराधियों को पकड़ने हेतु एक मिशन के दौरान अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करना है, जो आपके नॉलेज में नहीं है वो क्षेत्र, लेकिन आपको जाना है बस अपराधियों को पकड़ने के लिए, विकास दुबे जैसे, तो जो काफ़ी जोखिमपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आगे बढ़ने से पूर्व योजना बनाएंगे, बिल्कुल आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। ये काम तो है ही, ठीक है ना। तो योजना बनाएंगे और आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। जनहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका है जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति के कभी वापस ले सकता है। ये बात क्या है? गलत है। बाकी तीनों बातें आपकी सही हैं, इनको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है ना। तो ऊपर आपने जनहित से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन देखे थे, अब आप क्राइम कंट्रोल वाले क्वेश्चन भी इधर देख सकते हो, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है ना। तो अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है। आप अगर अनुकूलित नहीं हो पाओगे तो आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाना तय है। फिर अनुकूलन की क्षमता होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं।
ठीक है, तो एडॉप्टेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है अनिश्चितता, क्या अनिश्चितता और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? वो है आपका अनुकूलन क्षमता। ठीक है, अनुकूलन से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संबंध नहीं है? तो नहीं पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो आपका है अपनी ही बात या विचारों पर अड़िग रहना। ये कोई अनुकूलन का लक्षण थोड़ी है कि अपनी ही बात मानना। क्रिएटिविटी अनुकूलन है, अनिश्चितपूर्ण स्थितियों में सामंजस्य बिठाना अनुकूलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अलगाववादी प्रवृत्ति के होते हैं वे असहनशील होते हैं, है ना। क्या होते हैं? वो सहन नहीं करते, वो असहनशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति होता है, कैसा होता है अनुकूलन से? तो वो लचीले स्वभाव वाला होता है, वह बहुमुखी प्रतिभा युक्त होता है। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ही वे बचाए रख सकते हैं। कौन? मजबूत होते हैं वो लोग जो बुद्धिमान होते हैं, वो परिवर्तन से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। वो उपयुक्त सभी, जहाँ कहीं भी उपयुक्त सभी आ जाए और आपको आंसर ना आता हो तो आप उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करो। ठीक है, मैक्सिमम चांस में वो सही चाहता है। अनुकूलन से व्यक्ति में क्या आता है? संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। किसका? संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। आप एक विशेष सेल में पुलिस अधिकारी हैं जो साइबर अपराध व ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा व डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। किसी कारण से आपको उस सेल में स्थानांतरित करके गश्त ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी पड़ती है एवं आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि ये एक उबाऊ व नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तब आप क्या करोगे? बताइए। तो आप करोगे कि सड़क पर गश्त लगाने का कार्य उत्साहपूर्वक करना चाहिए, अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात को गश्त लगाते समय एक पुलिसकर्मी को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे गया। ठीक है, तो इस स्थिति में एक अनुकूलनशील पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो स्थिति का आकलन करेंगे और पुनः संदिग्ध से संपर्क करेंगे। ये ऑप्शन इसका सही जाएगा। एक हिंसक अपराध के पश्चात मीडिया सदमे में है तथा बात करने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु आप क्या करेंगे? तो उपयुक्त सभी वाला मैंने हमेशा बताया कि सही हो जाता है लगभग, तो तीनों ये आप पढ़ लो सही से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट परीक्षा में पूछे गए और प्रश्न देख लेते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं अब तक। चलिए क्वेश्चन देखें। संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। अब आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो निरस्त परीक्षा हुई थी 18/2/24 में ये आया हुआ था। तो यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अपने काम पे हम ध्यान रखेंगे और ये आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। क्या है? सब इंस्पेक्टर। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया। ठीक है, हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, तब आप क्या करोगे? तो आपको स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि स्थानांतरण तो होगा ही, एक जगह टिकोगे नहीं, और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। ये एडॉप्टेशन वाला आ गया ना, जो हमने अनुकूलन क्षमता पे किया था। तो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका जो निरस्त परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए। सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। उसकी बगल में एक युवक बैठा है और वो अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार होता है। तो युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हाँ, नॉर्मल सोचो क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी। भाई खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का उससे अनुरोध करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, भाई डस्टबिन देखो, डस्टबिन में डालो, तुम ऐसे ही डाल के चल दिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है। उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल पर फ़ोन पर जोर से संगीत बजा रहा है। और आप रेलवे में यात्रा करते हुए आपको ये एहसास भी होगा, ऐसा होता है। जॉन परेशान है,
जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर कार्रवाई होनी चाहिए? जॉन के अनुसार बेहतर कार्रवाई कौन सी होगी? भाई व्यक्ति से हेडफोन के उपयोग का अनुरोध कर सकता है। भैया आप म्यूजिक सुनना चाहते हो तो सुन लो, लेकिन आप हेडफोन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, जिससे कि हमें भी शांति मिले, ठीक है ना। तो ये भी आप देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। तलाक लेने वाले दंपत्ति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है। बिल्कुल, आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय करती है बच्चे का सर्वोत्तम हित किस में है, पिताजी को दें या माँ को, लेकिन उसमें देखेंगे कि बच्चे का सर्वोत्तम हित किस में है। ये भी यूपी पुलिस 20 दिसंबर 2020 में आया हुआ है। अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बैंत गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है, ठीक है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बैंत एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने व्यस्त रखने के लिए ही काम करती है। बस पैसे वैसे ही कोई कमी नहीं है, लेकिन बस व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बैंत क्या कर सकती है, फिर बताइए क्या कर सकती है। तो इस तरीके से ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। कुछ क्वेश्चनों के साथ आगे और क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो बताना, मैं और बना लूँगा इस पर अभिरुचि पे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।